हेलो, ओम शांति। आप सभी का स्वागत है पीके सीमा की सात्विक रसोई में। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर क्लास कराने, क्योंकि क्लास का भी टाइम हो चुका है। तो चलिए पहले क्लास करा के आते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हेलो। हर दिन की शुरुआत अपने आप में एक नई कहानी लेकर आती है, तो और आज की सुबह भी कुछ ऐसी ही रही है। सुबह तैयार होकर हम पहुंच गए मुरली क्लास के लिए। ऊपर हॉल में जाने के बाद लाइट ऑन की और फिर मुरली क्लास शुरू हुई। मुरली के बाद जब बाहर निकले तो देखा कि अंजलि बहन पौधों में पानी दे रही थी। थोड़ी देर वहीं का प्यारा सा माहौल देखा, घूमा और फिर हम नीचे आ गए। नीचे बैठकर हम दोनों ने थोड़ी सी बातचीत की। कौन सा मंगाया था? शांति आंवला मंगाया? कहाँ से मंगाया? ब्लैंकेट से। बहुत ही बढ़िया। अरे वैसे इतना ही काफ़ी है। इसमें अंदर से वो क्या सर्फ है, सर्फ एक्सेल वाला पैकेट। बस बस दिख गया। अब धर लो आप। ठीक है, ले जाओ। और उसके बाद फिर अंजलि बहन चली गई और अब बारी थी नाश्ता बनाने की। तो नाश्ते में आज हमने स्प्राउट और खीरा टमाटर डाल के सैलेड बनाया है। इसी को ही हमने एंजॉय किया है। तो आप वीडियो में देखना कि हमने ये स्प्राउट सैलेड किस तरह से बनाया है। और इसी के साथ आज दोपहर में हम एक अरबी के पत्तों से बहुत ही स्वादिष्ट और देसी अंदाज वाली गट्टे की सब्ज़ी बनाएंगे। तो आज की इस पूरी रसोई और हमारी दिन भर की छोटी छोटी सी प्यारी झलकियों के लिए वीडियो में हमारे साथ आगे तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा दिन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हम स्प्राउट निकाल के फ्रिज से लाए हैं, तो वो रखे हुए थे। तो अभी हम क्या करेंगे, इनको धुल के रखेंगे। थोड़ा इनका पानी निकल जाएगा। और तो स्प्राउट को भी पहले धुल के और रख देते हैं एक साइड में। तो देखिए पानी इनका निचड़ जाएगा और स्मेल जो हो जाती है वो भी निकल जाएगी। अब जब तक ये स्प्राउट हमारे ड्राई होते हैं तब तक के लिए हम खीरा को छील के और काट के तैयार कर लेंगे। इसी के साथ हम एक टमाटर काटेंगे, 2 हरी मिर्च, और हरी मिर्च का यूज़ नहीं किया है मैंने, और नींबू लिया है। तो देखिए खीरा काट लिया, टमाटर भी काट लिया, नींबू को भी हमने 2 भाग में कट कर लिया है। तो यहाँ सारी तैयारी हो चुकी है। अब फटाफट से अपना सैलेड बना लेते हैं। इसमें बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और सच मानिए सुबह के लिए ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है। ब्रेकफास्ट के लिए जो हेल्दी खाना चाहते हैं वो अपने ब्रेकफास्ट में इसको ज़रूर से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए स्प्राउट डाल दिए हैं 2 बड़े वाले चम्मच भर के, बड़े वाले चम्मच से, और इसी में खीरा टमाटर डाल दिया, सबको मिक्स कर दिया है। इसमें हल्की सी हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। इसकी जगह पर आप काली मिर्ची को कूट के भी डाल सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आप ब्लैक सॉल्ट या फिर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ बिल्कुल इसको सिंपल रखा है। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और थोड़ा सा नमक डाला है। इसी के साथ में हमने आधा नींबू को निचोड़ के डाल दिया है। बस इन सबको मिक्स करके अब ये हमारा हो गया है। आपको जैसा टेस्ट चाहिए आप उसके हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी हमारे पास पोहा वाली नमकीन रखी थी, तो बस एक मुट्ठी अभी हमने इसमें डाल दिया है। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है या पानी होता है वो पोहा सोख कर लेगा और ये अच्छा सा ड्राई रहेगा। पानी इसके अंदर से अलग से नहीं निकलेगा। और इसकी नाश्ते की एक और ख़ास बात, इसको बना कर के पहले से नहीं रख सकते हैं। इसको जब भी खाएं तब फ्रेश ही बनाकर खाएं। तो देखिए हमने सैलेड को प्लेट में सर्व कर लिया है। ऊपर से एक मुट्ठी और डाल दिया है हमने वही पोहा नमकीन, और ऊपर से थोड़े से हम लेंगे ये सेव वाली नमकीन, ये जो घर की बनी हुई है। आपके पास जो भी आप वो डाल सकते हैं। अनारदाना भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ अब जो बर्तन हो गए थे उनको भी हम हैंड टू हैंड धो के रख देते हैं। थोड़े से स्प्राउट हमारे बच गए हैं, उसको कटोरी में रख करके फ्रिज में वापस से रख देंगे। नेक्स्ट डे में इसको यूज़ कर लेंगे। तो देखिए
ये सारी हमने सफाई कर दी है। बर्तन वगैरह भी हाथ के हाथ ही धुल के रख दिए हैं, क्योंकि जो भी कार्य करो वो तुरंत के तुरंत ही कर दो, इसमें ही बढ़िया रहता है। नहीं तो ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं, बाद में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, इसलिए साथ के साथ ही किचन को साफ़ कर दें। तो देखिए हमारी स्प्राउट सैलेड बनके तैयार हो गई है। इसको आप स्प्राउट चाट भी कह सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और हाई प्रोटीन नाश्ता है। इसको आप ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमने तो आज यही ब्रेकफास्ट में खाया है। सच माने एक बार ज़रूर से बनाकर ट्राई करना और आपका ये फेवरेट हो जाएगा। तो इसको एंजॉय करते हैं। अब दोपहर का टाइम हो गया है और मैं नाश्ता करने के बाद आधा घंटे के बाद फिर हमने ये सब रेसिपी बनाना शुरू कर दिया। सब्ज़ी बनानी थी, तो ये अरबी के पत्ते रखे हुए थे, तो आज हमने सोचा इनका ही यूज़ करते हैं, इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बेसन को छान के एक साइड रख देंगे, क्योंकि इन दिनों में बेसन के अंदर भी थोड़ा सा नमी के कारण से कुछ हो जाता है, जैसे कि गुण वगैरह, तो आप उसको पहले से अच्छे से साफ़ करके रख लें। तो यहाँ मैंने बेसन को छान के अलग साइड में रख दिया है। और अब यहाँ अरबी के पत्ते जो गड्डी हैं उनको खोल के हम अंदर से अरबी के पत्ते निकाल लेंगे। देखिए 3 गड्डी थी, उसमें से कुछ पीले पीले भी से हो गए थे, उनको तो हटा दिया है। जो सही थे उनको हमने यूज़ कर लेंगे। तो इनके अंदर जो डंठल होते हैं उनको भी हम अलग कर देते हैं इस तरह से। और बाद में अब क्या करेंगे, एक बंच बनाएंगे, मुट्ठा ऐसे करके इकट्ठे, और बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। जैसे हम पालक को काटते हैं ना, उसी तरह से हम इनके पत्तों को भी काट के तैयार कर लेते हैं चाकू से। वैसे अरबी के पत्तों को रोल करके कैसे बनाते हैं वो मैंने रेसिपी बनाकर दी हुई है अभी कुछ दिन पहले, तो आप वैसे भी बना सकते हैं। और आज हम अरबी के पत्ते से ये गट्टे वाली सब्ज़ी बनाने वाले हैं, तो इसलिए हमने इसको बारीक चॉप करके ही बारीक काट के और इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखिए पत्तों को हमने काट लिया था और अच्छे से 2 से 3 बार पानी में धुल लिया है। छन्नी में रख करके निचोड़ देंगे इस तरीके से और एक बाउल में डाल देंगे। ये बाउल में हमने सारे अरबी के पत्ते धुल के डाल लिए हैं। अब इसी के साथ हम बहुत ही कम मसाले यूज़ करने वाले हैं, जो भी मसाले यूज़ करेंगे वो बता देंगे। तो जो बेसन को छान के रखा था हमने, वो हमने डाल दिया है। बेसन करीब 1 से 1.5 कप जितना बेसन था, और इसी पर हम थोड़ी सी आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को डालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बेसन है और अरबी के पत्ते भी बादी होते हैं, तो ये दोनों चीज़ों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। और इसी के साथ स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा ही नमक डालेंगे अभी, और सबको डाल के अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। इसमें हमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर पानी आपने डाला तो फिर ये मुठिया बनाना मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से हाथों से दबाते हुए इसकी मुठिया बना लेंगे, क्योंकि हमें जो गट्टे बनाने हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं। बेसन वाले के भी गट्टे बनाते हैं तो भी रोल बनाते हैं, और इससे बना रहे हैं तो भी रोल बनाने पड़ेंगे। तो ये मुठिया हमने सारे बनाकर रेडी कर लिए हैं। 4 से 5 बड़े बड़े साइज़ के बन गए थे। और एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर हम 1 से 1.5 गिलास जितना पानी डाल देंगे। तो देखिए हमने पानी डाल दिया है और ढका करके गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक पानी गर्म होता है तब तक हम इन मुठियों को छलनी में रख के तैयार कर लेते हैं। तो जिसमें हमें स्टीम करना है वैसे ही छलनी लेंगे, आपके अनुसार जो छलनी है जो बर्तन पर सेट हो जाए वो छलनी ले सकते हैं। छलनी को हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, इसी में हमने सारी मुठिया अरेंज कर दिए हैं। एक बार में सारे बन गए हैं। तो अब चलिए इसको स्टीम करने के लिए रख देते हैं। देखिए पानी में अच्छे से उबाल आ रहा है, बस ऐसा पानी उबालना चाहिए। और इसको छलनी को रख देते हैं, ऊपर से ढका देते हैं और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए काफ़ी है। और इसको फिर चेक कर लेंगे जब पक जाएंगे तब, तो पकते हैं तब तक के लिए छोड़ देते हैं। अभी क्या करते हैं, एक मसाला बनाकर तैयार कर देते हैं तब तक के लिए। एक लेंगे कटोरी, उसमें हम डालेंगे कुछ बेसिक मसाले, बस आधा चम्मच जितना हल्दी पाउडर डालेंगे और इसमें 1.5 से 2 चम्मच जितने हम डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा इस सब्ज़ी में। और फिर अपने तीखेपन के स्वाद के अनुसार इसमें लाल मिर्ची डालेंगे। तो यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्ची का पाउडर डाला है, ये कम तीखी है इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली है, क्योंकि हमें थोड़ी चटपटी तीखी सब्ज़ी बनानी थी। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको साइड में रख देते हैं। इससे क्या होगा, मसाले हमारे अच्छे से फूल जाएंगे जब तक के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने मूंग ली है, मूंग को भी हम भिगो के रख देते हैं स्प्राउट बनाने के लिए। तो ये भी काम अभी कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है बाद में फिर हम भूल जाते हैं तो रह जाते हैं बनाने के लिए। इसे मूंग को भी हमने भिगो के रख दिया है। और अब हम अपने ये मुठिया चेक कर लेते हैं कि ये बने हैं कि नहीं। तो नाइफ़ को डाल के चेक करें, नाइफ़ बिल्कुल क्लीन आया है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं बाहर।
और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं। तब तक हम सेम उसी कढ़ाई को लेंगे और उस गैस पर चढ़ा दिया, उसमें डालेंगे ऑयल थोड़ा सा, 2 से 3 चम्मच जितना ऑयल होगा, और ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं धीमी आंच पर। और अब हम अपने मुठियों को कट कर लेते हैं, यानी कि अरबी के जो गट्टे बनाए हैं उनको हम कट करेंगे। तो इसको हमने चॉपिंग बोर्ड पर इस तरह से पलट दिया है। अभी ये गर्म है, थोड़े से ठंडे हो जाएं तभी कट करें तो ज़्यादा अच्छे कटते हैं। तो देखिए थोड़ी 1 मिनट के बाद हमने कट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमें ये सब्ज़ी फटाफट से बनानी थी, हमारे पास टाइम नहीं था छोड़ रखने का, तो इसलिए हमने गरम गरम में इनको काट लिया है नाइफ़ से। आपको जितनी थिकनेस इसकी चाहिए उस हिसाब से इनको कट कर लें। तो यहाँ हमने आधा इंची की मोटाई थिकनेस में इनको कट कर लिया है। ये सारी मुठियाँ हमने काट के तैयार कर लिए हैं। इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है, इसको ऑयल में हम जीरा डाल देंगे। गैस को भी हमने ऑफ कर दिया है ताकि ऑयल थोड़ा सा ठंडा हो जाए, नहीं तो क्या होता है जब हम छौंक लगाते हैं तो सारा ऑयल ऊपर उड़ जाता है, और तो ये सही नहीं है। इसलिए हम तेल गर्म होने के बाद गैस को ऑफ कर देते हैं, उसके बाद फिर ऑन करेंगे थोड़ी देर के बाद मसाला डालने के बाद। तो देखिए मसाला अभी हमने डाल दिया है, अब गैस को ऑन भी कर दिया है। अब धीमी आंच पर हम मसाले को पका लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक ऑयल सेपरेट हो जाए तब तक हमें इसको पकाना है। उसके बाद ये सारे हमारे जो मुठियाँ हैं यानी गट्टे हैं अरबी के, उनको हम डाल देंगे मसाले के अंदर और इस तरह से हम मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इन्हें ड्राई भी रख सकते हैं और ग्रेवी वाले भी बना सकते हैं, हमारी तरह ग्रेवी वाले भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पानी डाल दिया है, इनको हम ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाने वाले हैं। तो आपको जैसे पसंद है आप उस हिसाब से ये बना के तैयार कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इसी के साथ आज के हमारे दिन का ये प्यारा सा सफ़र यहीं पूरा होता है। सुबह की मूली क्लास से लेकर पौधों को पानी देने तक, फिर साथ बैठकर नाश्ता एंजॉय करना, और आखिर में अरबी के पत्तों से बनी हमारी स्वादिष्ट गट्टे की सब्ज़ी। आज का दिन छोटी छोटी खुशियों से भरा हुआ रहा। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ब्लॉग और ख़ासकर अरबी के पत्तों से बनी हुई गट्टे की सब्ज़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और नई कहानी और नई नई यादों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और बाबा को याद कीजिए। ओम शांति।